हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में। और बच्चों मैं आनंद देव। हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, जिसमें हम लोगों ने 11th एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कवर कर लिया है और हम लोग 12th के क्वेश्चन को कर रहे हैं। बच्चों 12th एनसीईआरटी में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन को हम लोगों ने एग्जाम्पलर के पूरे कवर कर लिए हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चैप्टर नंबर 10 यानी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चों हम लोग देखते हैं कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्पलर में दिए गए हैं। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन बच्चों कौन सा है। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या पूछ रहा है इसमें, देखिएगा क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि द विटामिन whose content increases following the conversion of milk into curd by lactic acid bacteria is। पहला ऑप्शन है कौन से विटामिन इसमें अहम रोल निभाते हैं, तो पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है बच्चों विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन है बच्चों विटामिन बी12 और चौथा ऑप्शन है बच्चों विटामिन ई। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ड में कौन सी विटामिन पाई जाती है, कर्ड में पाई जाती है विटामिन बी12। तो बच्चों अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले क्वेश्चन का हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी विटामिन बी12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स a large quantity of sludge which can be treated by, फिर से सुन लीजिए। करा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स a large quantity of sludge which can be treated by, पहला ऑप्शन है एनारोबिक डाइजेस्टर्स, दूसरा ऑप्शन है फ्लो, तीसरा ऑप्शन है केमिकल्स और चौथा ऑप्शन है बच्चों ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। तो हम लोग जानते हैं कि जो है वेस्ट वाटर प्रोडक्ट में इनमें से किसका अहम रोल होता है बच्चों, तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग बोल देते हैं नॉर्मल वे में एनारोबिक डाइजेस्टर बोल देते हैं। ये जो होते हैं ये डाइजेस्ट कर जाते हैं और स्लड्स को क्या करते हैं, प्यूरिफाई यानी साफ करने का काम करते हैं। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, एनारोबिक डाइजेस्टर। बच्चों हम लोग देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, फिर से सुन लीजिए। कह रहा है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, पहला ऑप्शन है र्यूमेन ऑफ कैटल, दूसरा ऑप्शन है गोबर गैस प्लांट, तीसरा ऑप्शन है बॉटम ऑफ वाटर लॉग पैडी फील्ड्स, चौथा ऑप्शन है एक्टिवेटेड स्लज। तो बच्चों हम लोग जानते हैं मिथेनोजन बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा इनमें से किसमें, तो वो होता है क्या, एक्टिवेटेड स्लज। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इधर बैक्टीरिया दिए गए हैं और इधर प्रोडक्ट के नाम दिए गए हैं और इनको मैच कराना है। पहला ऑप्शन है एस्परजिलस निगर, एस्परजिलस निगर को मैच कराना है कि लैक्टिक एसिड की बिटेरिक एसिड की एस्टिक एसिड की सिट्रिक एसिड। तो बच्चों हम लोग जानते हैं एस्परजिलस निगर किसके लिए काम आता है, बताइए। फर्स्ट का किससे मैच होगा, फर्स्ट का डी वाले से मैच होगा, फर्स्ट का डी वाले से मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है एस्टोबैक्टर एस्टी, एस्टोबैक्टर एस्टी यानी लैक्टिक एसिड बिटेरिक एसिड की एस्टिक एसिड, तो किससे होगा,
बी वाले सेकंड वाले किससे होगा, सेकंड वाले का सी से होगा। तीसरे पे क्या है बच्चों, तीसरे पे है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम को किससे मैच कराएंगे बच्चों, ब्यूटेरिक एसिड से। और चौथे में ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस को हम लोग किससे मैच कराएंगे बच्चों, लैक्टिक एसिड से। यानी अगर हम बात करें तो पहले का क्या होगा, पहले का हमारा डी होगा, पहले का हमारा डी होगा, दूसरे का क्या होगा, दूसरे का हमारा सी होगा, तीसरे का क्या होगा, तीसरे का हमारा बी होगा, चौथे क्या होगा, चौथे का हमारा ए होगा। यानी पहले का हमारा डी होगा, दूसरे का हमारा सी होगा, तीसरे का हमारा बी होगा और चौथे का हमारा ए होगा। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो बच्चों सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बायो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड देयर रोल्स। इधर कुछ बायो एक्टिव सब्सटेंसेस दिए गए हैं और इधर रोल्स दिए गए हैं, इनको आपस में मैच कराने हैं। तो पहला है स्टेटिन। स्टेटिन को मैच कराना है, लिखा है रिमूवल ऑफ ऑयल स्ट्रेंस, रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल, रिमूवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इम्यून सप्रेसिव एजेंट। तो स्टेटिन को किससे मैच कराएंगे, स्टेटिन को मैच कराएंगे लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यानी ए का मैच करेगा सी से। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए को बच्चों हम लोग बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, सेकंड का मैच कराएंगे डी से। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम लोग मैच कराएंगे रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल। और चौथे नंबर पे लिखा हुआ है लाइपेज। लाइपेज को हम लोग मैच करा देंगे रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेंस। यानी फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में, तो हमारा बच्चों डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ। फिर से सुन लीजिए, कह रहा है द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ। पहला ऑप्शन है डिजॉल्व इंप्योरिटीज, दूसरा ऑप्शन है स्टेबल पार्टिकल्स, तीसरा ऑप्शन है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, चौथा ऑप्शन है हार्मफुल बैक्टीरिया। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ। प्राइमरी ट्रीटमेंट जब हम लोग करते हैं वेस्ट वाटर का, तो इनमें से किस चीज को हम लोग रिमूव करते हैं उसके बारे में बताना है। तो जितने भी स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, रिमूव्स ऑफ स्टेबल पार्टिकल्स, जितने भी स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग रिमूव करने का काम करते हैं बच्चों। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हम लोग का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेबल पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। फिर से सुन लीजिए, कह रहा है बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। पहला ऑप्शन है टोटल ऑर्गेनिक मैटर, दूसरा ऑप्शन है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन इवोल्यूशन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन कंजप्शन। तो वेस्ट वाटर एस्टिमेटेड बाय द मेजरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन के लिए होता है। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में ऑक्सीजन कंजम्पशन, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एल्कोहलिक ड्रिंक है जो बिना डिस्टिलेशन का होता है। पहला ऑप्शन है वाइन, दूसरा ऑप्शन है विस्की, तीसरा ऑप्शन है रम और चौथा ऑप्शन है ब्रांडी। तो बच्चों बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो विदाउट डिस्टिलेशन होता है। विदाउट डिस्टिलेशन इनमें से कौन होगा? वाइन होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ए वाला ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है। कह रहा है द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग was developed in India largely due to the effort of गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा एफर्ट कौन कर रहा है? दूसरा ऑप्शन ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, तीसरा ऑप्शन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, और उसके बाद चौथा ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। फिर से सुन लीजिए, करा द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंक वाज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ। करा है कि जो काउ के डंक से बायोगैस बनाया जाता है इंडिया में, इनमें से सबसे ज्यादा एफर्ट कौन से कमीशन लगा रहे हैं? तो बच्चों हम लोग जानते हैं जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको हम लोग बोलते हैं IARI, और दूसरा हमारा है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये दोनों सबसे ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों, तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? करेक्ट द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर। फिर से सुनिए, करेक्ट द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर। पहला ऑप्शन है किलिंग इंसेक्ट्स, दूसरा ऑप्शन है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर, और चौथा ऑप्शन है प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। तो हम लोग जानते हैं फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा यूज होता है किसके लिए? ये यूज होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। यानी अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कौन सा? बी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। करेक्ट व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लोकस इज रिड्यूस्ड। पहला ऑप्शन है इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दूसरा ऑप्शन है द सेंटर ऑफ फ्लोकस विल बिकम एनॉक्सिक which would cause death of bacteria and eventually breakage of flocus। तीसरा ऑप्शन है flocus would increase in size as anaerobic bacteria would grow around flocus। चौथा ऑप्शन है protozoans would grow in large numbers। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और द सेंटर ऑफ फ्लोकस विल बिकम एनॉक्सिक विच विड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लोकस, ये भी ऑप्शन सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 के दो ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। mycorrhiza does not help the host plant in।
माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन, पहला ऑप्शन इनहांसिंग इट्स फास्फोरस अपटेक कैपेसिटी, दूसरा ऑप्शन इंक्रीजिंग इट्स टॉलरेंस टू ड्रॉट, तीसरा ऑप्शन इनहांसिंग इट्स रेजिस्टेंस टू रूट पैथोजेंस, चौथा ऑप्शन इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट। तो बच्चों माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट, यहां पे पूछा हुआ माइकोराइजा इनमें से होस्ट प्लांट के लिए किस चीज को हेल्प नहीं करेगा। तो हम लोग जानते हैं इनहांस इट्स फास्फोरस, ये बात सही है। इंक्रीजिंग इट्स टॉलरेंस ड्रॉट, ये इनहांस इट्स रेजिस्टेंस टू रूट पैथोजेन, इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स, ये बात बच्चों क्या होगी, गलत होगी। इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चार लाइनें बच्चों आप लोगों को सुना देता हूं। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। पहला ऑप्शन एनाबिना, दूसरा ऑप्शन नॉस्टॉक, तीसरा ऑप्शन अजोटोबैक्टर और चौथा ऑप्शन स्यूडोमोनास। तो बच्चों बताइए इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्यूडोमोनास जो होता है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है। करा बिग होल्स इन स्विस सीज आर मेड बाई अ, पहला ऑप्शन अ मशीन, मशीन के कारण जो है स्विस सीज में बिग होल देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन अ बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस्ड मेथेन गैस, बैक्टीरिया मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं इसलिए। तीसरा ऑप्शन अ बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 प्रोड्यूस करता है इसलिए। चौथा ऑप्शन कह रहा है अ फंगस दैट रिलीज अ लॉट ऑफ गैसेस ड्यूरिंग अ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो बिग होल स्विस सीज में किसकी वजह से देखने को मिलता है बच्चों बताइए। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है ये लार्ज अमाउंट में CO2 का प्रोडक्शन करता है इस वजह से। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मेथेन प्रोडक्शन फ्रॉम केटल डंग इज, पहला ऑप्शन है बर्न, दूसरा ऑप्शन है बरीड इन लैंडफिल्स, तीसरा ऑप्शन है यूज्ड एज मैन्योर, चौथा ऑप्शन है यूज्ड इन सिविल कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों कौन सी बात सही हो जाएगी। द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मेथेन प्रोडक्शन फ्रॉम केटल डंग इज used as manure, used as manure। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मिथेनो, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस्ड, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है मेथेन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है मिथेनोजन इनमें से किसको प्रोड्यूस
नहीं करता है। ऑक्सीजन को कि मीथेन को कि हाइड्रोजन सल्फाइड्स को कि कार्बन डाइऑक्साइड्स को। तो हम लोग जानते हैं बच्चों किसको नहीं प्रोड्यूस करता है, किसको नहीं प्रोड्यूस करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 में ए वाला, ऑक्सीजन को ये प्रोड्यूस मेथेनोजन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, करा एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट इट कैन। पहला ऑप्शन है बी रैपिडली पम्प्ड बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू एरिएशन टैंक। दूसरा ऑप्शन है एब्जॉर्ब पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर while sinking to the bottom of the settling tank। तीसरा ऑप्शन है बी discarded and anaerobically digested। चौथा ऑप्शन है absorbed colloidal organic matter। पूछा हुआ activated sludge should have the ability to settle quickly so that it can be rapidly pumped back from sedimentation tank टू एरिएशन टैंक। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, करेक्ट मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। दिखा बच्चों, दिया हुआ इधर कॉलम फर्स्ट दिया गया है, इधर कॉलम सेकंड दिया गया है, और कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करा के हमको करेक्ट ऑप्शन में से बताना है। इधर लिखा हुआ लेडी बर्ड, लेडी बर्ड को मैच कराना है। मिथेनो बैक्टीरिया हो सकता है कि ट्राइकोडर्मा हो सकता है कि एपिड्स हो सकते हैं कि ग्लोमस हो सकते हैं। तो बच्चों बताइए लेडी बर्ड किससे मैच होगा? एफिड से। उसके बाद दिखा है माइकोरहिजा, माइकोरहिजा को हम लोग किससे मैच करा दें? ग्लोमस से। उसके बाद लिखा हुआ है बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल को हम लोग किससे मैच करा दें? ट्राइकोडर्मा से। उसके बाद लिखा हुआ है बायोगैस, बायोगैस को किससे मैच करा दें? मिथेनो बैक्टीरियम से। यानी बच्चों ए का सी, ए का सी और यानी फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, सेकंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। तो ए का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 में, तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। उठो जागो और तब तक मत रुको बच्चों जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।